हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, वो क्वेश्चन बेस है इन इलास्टिक कोलिजन पे। मैंने यहाँ पे एक बॉल ले रखी है और उस बॉल को मैं यहाँ से छोड़ रही हूँ तो वो जाएगी जमीन पे। जमीन से टकराने के बाद वापस उछल के ऊपर की तरफ आएगी, वापस नीचे जाएगी। ऐसे अपन देख रहे हैं हर बार बॉल जब वापस ऊपर की तरफ आती है तो कुछ कम हाइट को कवर करती है। तो मुझे यहाँ पे बताना है कि बॉल जब वापस रेस्ट कंडीशन में आ जाएगी, मतलब पूरी जमीन पे आ जाएगी, तब तक उसने कितनी हाइट को कवर किया है। टोटल डिस्टेंस कवर बाय बॉल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मैंने यहाँ से बॉल को छोड़ रखा है h हाइट से, तो बॉल जाती है जमीन से टकराएगी, टकराने के बाद वापस कुछ हाइट को कवर करेगी, वापस नीचे जाएगी, टकराने के बाद वापस कुछ हाइट को कवर करेगी। तो ऐसे अपन देख रहे हैं वापस जब वो ऊपर की तरफ आ रही है तो उसकी हाइट कम होती जा रही है। तो बॉल जब वापस पूरी ही रेस्ट कंडीशन में आ जाएगी उस टाइम उसने टोटल कितनी हाइट को कवर किया है। तो यहाँ पे अपन को निकालनी है टोटल डिस्टेंस बॉल ने कितनी कवर की है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं डिस्टेंस, तो इसके लिए अपन लिख लेते हैं यहाँ पे s। इनफाइनाइट टाइम तक उसने कितनी डिस्टेंस को कवर किया है। तो पहले देखते हैं फर्स्ट बार जब बॉल को मैंने गिराया तब उसने कितनी हाइट को कवर की, h हाइट को। तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे h। जब सेकंड बार बॉल आई तब उसने कितनी हाइट को कवर किया, तो यहाँ पे अपन मान लेते हैं फर्स्ट बार उसने h हाइट को कवर किया है, सेकंड बार इसने h1 हाइट को कवर किया है। तो यहाँ पे h1 हाइट ऊपर जाते वक्त और h1 हाइट वापस नीचे आते वक्त, क्योंकि जितनी ऊपर गई है उतनी ही वापस नीचे आई है, तो h1 तो ऊपर गई और h1 ही नीचे गई। तो यहाँ पे कितनी हाइट को कवर की इसने, 2h1 हाइट को कवर की। फर्स्ट बार जब वापस बॉल उछल के ऊपर की तरफ आ रही है तो h1 हाइट को कवर की। ऐसे ही सेकंड बार बॉल जब वापस उछल के ऊपर की तरफ आएगी तो h2 हाइट ऊपर जाएगी और h2 ही हाइट वापस नीचे की तरफ आएगी। तो इसने कितनी हाइट को कवर की है, 2h2। ऐसे अपन इसके लिए लिख लेंगे 2h3। इसमें h1 जाना और h1 वापस आना, इसलिए अपन ने लिया है 2h1, h2 जाना और h2 ही वापस आना तो 2h2। इसके लिए h3 जाना और h3 आना, इसलिए 2h3। ऐसे अपन इनफाइनाइट टाइम्स के लिए अपन ले सकते हैं कि बॉल जब रेस्ट कंडीशन में आ जाएगी तो उसने 2hn हाइट को कवर किया है। अब सब हाइट को अगर अपन जोड़ देंगे तो अपन के पास में टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी। तो यहाँ पे अपन इनको ऐड करते हैं, h1 प्लस 2h1 प्लस 2h2 प्लस ये इनफाइनाइट टाइम तक ऐड होती रहेगी, यहाँ तक ये सारी डिस्टेंस ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे अपन देखते हैं h1 को। तो अपन ने पहले ही देखा था, इससे जो पहले लेक्चर हुआ था उसमें अपन ने देखा था अगर मैं बॉल को h हाइट से ऊपर से गिरा रही हूँ तो बॉल जब एक बार उछल के वापस ऊपर की तरफ आ रही है तो h1 की वैल्यू यहाँ पे अपन को क्या मिलती है, e²h। अपन को उस टाइम h1 की वैल्यू मिलती है e²h। बॉल जब सेकंड बार ऊपर आती है तो अपन को h2 की वैल्यू क्या मिलती है, e⁴h। ऐसे ही बॉल अगर तीसरी बार उछल के ऊपर की तरफ आती है तो h3 की वैल्यू अपन को मिलती है e⁴h। ऐसे अपन hn के लिए निकाल सकते हैं, अगर बॉल उछल कर n बार ऊपर की तरफ आ रही है तो कितनी हाइट को कवर कर रही है, e⁴2n इंटू h। तो यहाँ पे h1, h2, h3 और hn की जगह अपन ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे अपन ने वैल्यू पुट कर ली है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं सब में कॉमन टर्म क्या क्या आ रही है। तो यहाँ से तो अपन लिख लेते हैं, पहले फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं h। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं सेकंड टर्म से अपन को क्या क्या कॉमन मिल रहा है, 2h इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब जो 2h है अपन को हर सीरीज में मिल रहा है। तो अपन 2h को यहाँ से ले लेंगे कॉमन। तो 2h को अगर अपन कॉमन लेंगे तो अपन को अंदर क्या टर्म मिलेगी, e⁴2 प्लस e⁴4 प्लस यहाँ पे अपन को मिल जाएगा e⁴6। ऐसे ये टर्म चलती रहेगी इनफाइनाइट टाइम तक और अपन को n के लिए मिलेगा e⁴2n। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो e⁴² प्लस e⁴4 ये अपन को क्या मिल रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अपन सम कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है a/1 - r। तो यहाँ पे अपन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा के इसका अपन सम निकाल लें तो इसका सम अपन को क्या मिलेगा, a क्या है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म अपन को मिल रही है e⁴2, 1 माइनस r क्या है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है। तो अपन देख रहे हैं जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, e⁴2 टाइम्स ये सेकंड टर्म बढ़ रही है, इसके जो आगे वाली टर्म होगी वो होगी e⁴6, तो वो इससे कितनी बढ़ रही है, e⁴2 टाइम्स बढ़ रही है। तो अपन को r की वैल्यू क्या मिली, e⁴²। अब ये जो वैल्यू है ये अपन यहाँ पे पुट कर देंगे क्योंकि इसका पूरे का रिजल्ट अपन को मिल गया, ये है एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं h और h कॉमन आ रहा है तो h को अपन ले लेते हैं यहाँ से बाहर। यहाँ पे अपन को क्या मिलेगा, यहाँ पे अपन को मिलेगा 1 प्लस यहाँ से अपन ने h को बाहर ले लिया तो ये 2 है, 2 अंदर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2e² अपॉन 1 माइनस e²। अब इस टर्म को अपन सॉल्व कर लेंगे। तो इस टर्म को सॉल्व करने पे अपन को s इनफाइनाइट की वैल्यू मिलती है h इंटू 1 प्लस e² अपॉन 1 माइनस e²। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ से अपन ने h को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे अंदर बचता है अपने पास में 1 और यहाँ पे बचता है 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हुआ 2e² अपॉन 1 माइनस e²। यहाँ से अपन ने 1 माइनस e² का ले लिया एलसीएम तो यहाँ से अपन को मिलेगा 1 माइनस e² प्लस 2e²। एक e² में से 2 में से 1 चला गया, यहाँ पे बचा 1 तो 1 प्लस e² और नीचे अपन को मिला 1 माइनस e²। तो इनफाइनाइट टाइम तक उसने कितनी डिस्टेंस को कवर की है तो वो अपन निकालेंगे h अपॉन 1 प्लस e² अपॉन 1 माइनस e², जहाँ पे e क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और e की वैल्यू से अपन पता लगा सकता है कि जो कॉलिजन हो रहा है वो किस टाइप का है। e की वैल्यू अगर 0 होती है तो वो होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, e की वैल्यू 1 होती है तो वो होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और e की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में कुछ होती है तो अपन बोलता है पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।